Hi there, I am Simran, मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू, दिस इज़ माई चैनल एंड इट इज़ ऑल अबाउट फूड, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल। अगर आप भी डाइट कॉन्शियस हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। वेलकम टू माई चैनल। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू मेंटेन वेट व्हेन यू आर ऑन वेकेशन, या फिर जब आप बहुत ट्रैवल करते हैं। आई होप आपको वेकेशन और ट्रैवलिंग के बीच का अंतर पता होगा। वेकेशन हो सकता है कि आप साल में 1 या फिर 2 बार 10 या 15 दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं, बट ट्रैवलिंग में हो सकता है आपको किसी बिजनेस या प्रोफेशनल रीजंस के कारण बहुत ही घूमना पड़ रहा है। तो इन दोनों सिचुएशंस के दौरान हम अपने वेट को कैसे मेंटेन करेंगे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं कैसे हम रेडी टू ईट स्नैक्स प्रिपेयर करेंगे और कैसे किसी ट्रैवल या वेकेशन को एंजॉय करते करते हम हेल्दी रह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप किसी वेकेशन पे हैं तो आई वुड सजेस्ट आप उसे एंजॉय करो, रेलिश करो उन मोमेंट्स को, क्योंकि हम वेकेशन रोज रोज नहीं करते। पर हाँ, हो सकता है कि आप किसी वेट लॉस जर्नी पे हो या फिर वेट कॉन्शियस हो और आप नहीं चाहते कि आप कुछ एक्स्ट्रा किलोज और गेन कर लो, या फिर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है बिजनेस, प्रोफेशनल या फिर पर्सनल रीजंस की वजह से, तो शायद इतना एंजॉय करना भारी पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। नेवर स्किप योर मील्स बिफोर लिविंग। तो जब भी आप घर से जा रहे हो अपनी वेकेशन या फिर अपनी ट्रैवलिंग के लिए, तो आप अपनी मेन मील कभी भी स्किप ना करो, ठीक है। अगर आप सुबह जा रहे हो तो मेक श्योर आप जो ब्रेकफास्ट है वो घर से करके जाओ। दोपहर को जा रहे हो तो लंच अपना घर से करके जाओ। रात को जा रहे हो तो डिनर अपना घर से करके जाओ। उससे क्या होगा, अगर आपका 4 से 5 घंटे का सफ़र है वो बहुत आराम से निकलेगा, आपको भूख महसूस नहीं होगी। तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि आप उतनी ही कम स्नैक बिंजिंग करोगे, क्योंकि आप अगर भूखे रहोगे तो आपका माइंड, आपका पेट बार बार क्या करेगा, आपको ये ट्रिगर करेगा कि हाँ कुछ खाना पड़ेगा। तो आप रुक के कहीं से भी या तो फास्ट फूड के लिए अप्रोच करोगे, या फिर कोई लेस, कुरकुरे, या फिर कोई सोडा या कुछ भी जूस हो गया, कुछ भी ऐसा लोगे जो कि टोटली अनहेल्दी होगा। तो कोशिश करो कि अपना खाना जो है वो घर से लेकर जाओ और आपको ज़रूरत ही नहीं फील होगी कि आप इधर उधर कुछ भी खाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज रियली इंटरेस्टिंग, स्नैक वाइजली। अभी मैंने कहा कि स्नैक्स को आप अवॉइड करें, या 4 से 5 घंटे का सफ़र है वो तो निकल जाएगा, पर हो सकता है आप किसी रोड ट्रिपिंग पे हो या ट्रेन से जा रहे हो और जो आपका सफ़र है वो थोड़ा लंबा है, वो 8 से 10 घंटे का है, 9 से 10 घंटे का है, कुछ ऐसा है, राइट। तो उस दौरान आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कैसे स्नैक्स को कैरी करना है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। मेक श्योर आप अपने साथ फ्रेश और सीजनल फ्रूट्स को कैरी करो, तो वो आपको अदर स्नैक्स से प्रिवेंट करेंगे। सेकेंड, आप अपने साथ मिक्स्ड नट्स एंड सीड्स को भी कैरी कर सकते हो। अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो आप कहीं से कोकोनट वाटर को एंजॉय कर सकते हो। जैसे अभी बहुत गर्मी का मौसम है तो डेफिनेटली आप कोकोनट वाटर को एंजॉय कर सकते हो। आप अपने साथ दाल के पापड़ को भी लेकर जा सकते हो, पर हाँ मेक श्योर आप उन्हें फ्राई ना करें, आप उन्हें ड्राई रोस्ट करके पैन के ऊपर उसे कैरी कर सकते हो। तो जितने भी स्नैक्स हों आप मेक श्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, या ये जो मैंने अभी मेंशन किए हैं आप इनको भी ले सकते हो, राइट। तो अगर आप इनके अलावा कोई स्नैक्स को लेना चाहते हो तो ध्यान रखिए वो ज़्यादा प्रोटीन रिच हो, ठीक है। तो प्रोटीन रिच स्नैक्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपका वेट मेंटेन करने में। तो कुछ और भी स्नैक्स हैं जो आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि हेल्दी स्थान के बहुत अच्छे स्नैक्स अवेलेबल हैं, आपको अमेज़ॉन से मिल जाएंगे, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। उनका एक पहला वेरिएंट है मसल 7-in-1 स्प्राउट्स एंड सीड मिक्स समथिंग है। तो वो नॉन फ्राइड है, उसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी नहीं है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, फाइबर रिच है, प्रोटीन रिच है एंड ग्लूटेन फ्री भी है। तो आप डेफिनेटली उसे ट्राई कर सकते हो। उसी का एक और वेरिएंट है सुपर फूड 8-in-1 ओट्स मल्टीग्रेन करके कुछ उसका एक वेरिएंट है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वो 95% फैट फ्री है और प्रोटीन रिच है, उसमें भी कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो ऐसे कुछ स्नैक्स आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन स्नैक्स की जिनको आपको टोटली अवॉइड करना है, किसी भी कीमत पे उन्हें आप मत लें। सबसे पहले है कुकीज़।
जितनी मर्जी अच्छी कुकीज़ हों, जितने मर्जी उसके ऊपर टैग्स लगे हों कि वो बहुत हेल्दी हैं, वो दिस बेस्ड हैं, दैट बेस्ड हैं, आप उन्हें मत लें। एक कुकी में कम से कम एक चपाती के इक्विवेलेंट कैलोरीज होती हैं। तो मतलब अगर आप एक कुकी खा रहे हो मतलब आप एक चपाती खा रहे हो। तो एक चपाती का साइज देखा है, उसकी सटाइटी आपको पता है, और एक बिस्किट की सटाइटी तो आपको डेफिनेटली पता है, राइट। तो कुकीज़ तो आप हमेशा अवॉइड करें, कभी भी ना लें। सेकेंड थिंग इज सोडाज, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रूट जूसेस, ये जो पैक्ड वाले फ्रूट जूसेस होते हैं, आप इनको टोटली अवॉइड करें, क्योंकि इनमें बहुत हाई शुगर कंटेंट होता है जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपके लिए वैसे भी हेल्दी नहीं है, और अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ये नहीं कि हम तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे, हम तो जूस पी रहे हैं, तो नहीं, शुगर कंटेंट दोनों में बहुत ज़्यादा होता है, तो आप दोनों को अवॉइड करें। हाँ, तीसरी चीज़, फ्रेश जूस। जी हाँ, फ्रेश जूस भी हम हेल्दी होता है, मैं मानती हूँ, बट वो इतना हेल्दी नहीं होता कि जितना हम एक फ्रेश फ्रूट को खाएं, ठीक है। तो आप खुद ही अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आपको एक ग्लास जूस का पीना है तो उसमें कितना सारा फ्रूट जा रहा है। अगर आप किन्नू या फिर संतरे का जूस ले रहे हो तो उसमें 4 से 5 संतरे से इतना ग्लास बनेगा। 4 से 5 संतरे पर आप एक टाइम पे नहीं खाओगे, राइट। तो आप देख रहे हो डिफरेंस, ठीक है। बट फिर भी अगर आपका बहुत दिल कर रहा है, आपको पीना है जूस, तो मेक श्योर कि आप 3 चीज़ों का ध्यान रखो। पहला तो ये कि आप उसके फाइबर को कभी भी एक्सक्लूड ना करवाओ, छनवाओ ना अपने जूस को। सेकेंड, उसमें आपको शुगरी सिरप ऐड नहीं करवाना है, उसे कह दो कि इसमें मीठा मत ऐड करना। तीसरा, उसमें नमक भी मत ऐड करवाओ। तो आप वैसे ही जैसे ही वो फ्रेश बनता है उसी टाइम उसको कंज्यूम कर लो, क्योंकि अगर आप कुछ देर के बाद भी उसे कंज्यूम करोगे, उसे रख लोगे, कुछ देर के बाद भी पियोगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके वैसे जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो तब तक वैसे ही उसमें से जा चुके होंगे, ख़त्म हो चुके होंगे। तो अगर आपको पीना है फ्रेश जूस तो इन 3 चीज़ों का ध्यान डेफिनेटली रखें। अब हम मान के चलते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हमने अभी तक मेंशन किए हैं, डिस्कस किए हैं, आपने सभी का ध्यान रखा, आपने सारे फॉलो कर लिए, ठीक है। अब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, आप उस होटल में आ चुके हैं जहाँ पर आपको रहना है। अब वहाँ पर आकर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सेल्फ मेड ब्रेकफास्ट। तो जब भी आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने साथ ओट्स को, रागी फ्लेक्स को, बाजरा फ्लेक्स को, या फिर किसी भी मिलेट के फ्लेक्स को कैरी करें। तो जब आप वहाँ पर जाएं तो आप ओवरनाइट ओट्स अपने लिए कुक करके रख सकते हैं, और फिर सुबह उठ के अगर आपको जल्दी जल्दी कुछ लेना है तो आप किन्हीं भी फ्लेक्स को दूध में डाल के आप जल्दी जल्दी से ले सकते हो। उनमें आप नट्स ऐड कर सकते हो, और अगर बाय चांस आप अपने साथ कोई फ्रेश फ्रूट्स भी कैरी कर रहे हो तो आप वो भी उनको उसमें चॉप करके डाल के अपना ब्रेकफास्ट जो है वो खुद एंजॉय कर सकते हो। तो ये प्रिवेंट करेगा कि आप बाहर इधर उधर कहीं से पराठे वगैरह या फिर कुछ अनहेल्दी ना लें। वॉच पोर्शन साइज। जी हाँ, अपने खाने के पोर्शन को ध्यान दें। कैसे? अब उसके लिए एक प्रो टिप है जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। आप जब भी बाहर जाकर खुद को खाना सर्व कर रहे हैं, मेक श्योर आप एक छोटी प्लेट में सर्व करें, क्योंकि अगर आप एक बड़ी प्लेट में खाना लोगे तो जो स्टैंडर्ड पोर्शन साइज होता है वो उसमें हमेशा छोटा लगेगा, और आपके दिमाग को लगेगा कि यार मैंने तो पेट भर के खाना ही नहीं खाया, क्योंकि मेरी प्लेट आधे से ज़्यादा तो खाली थी। तो आप ये करें कि आप इंस्टेड ऑफ बड़ी प्लेट आप एक छोटी प्लेट उठाएं और उसी में खुद को सर्व करें और अपनी मील एंजॉय करें। तो उससे आप ओवर ईट नहीं करेंगे, आपको ध्यान रहेगा कि मुझे इतना ही खाना है, और एक दिमाग को अलग सी सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ मैंने ठीक ठाक खाना खा लिया है। माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग मतलब जब आप खाना खा रहे हैं ना तो मेक श्योर आप उसे अच्छे से चबाएं, टाइम लें, उसे एंजॉय करें, हड़बड़ाहट में ना खाएं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको जब आप माइंडफुली खाना खाओगे ना, च्यू करोगे उसे, तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ का पता लग जाएगा कि कब आपका पेट भर गया है, आपको फील होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपकी ओवर ईटिंग को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो अगर आप ओवर ईट नहीं करोगे, जितनी आपके पेट को ज़रूरत थी आप उतना ही खाया, आपने यहाँ तक नहीं खाया, तो ऑब्वियसली वो आपको अपने वेट को मेंटेन करने में हेल्प करेगा ही करेगा, राइट। अब खाना तो हमने खा लिया, अब बारी आ गई डिज़र्ट की। अब हमें डिज़र्ट से कैसे पीछा छुड़ाना है? आई एम श्योर
वेकेशन पे तो आप छुड़ा नहीं पाओगे, राइट? अगर ट्रैवल कर रहे हो फ्रीक्वेंटली तो हाँ शायद सोच भी लो कि यार अब आज डिज़र्ट रहने देते हैं या कल रहने देते हैं, या मुझे इस ट्रिप पे तो अभी डिज़र्ट लेना ही नहीं है, राइट? तो फिर भी आप एक प्रो टिप को फॉलो कर सकते हैं अगर आप अपने डिज़र्ट इनटेक को लिमिट करना चाहते हैं। क्या करिए उसके लिए, आप जब भी आपने खाना खाया कोशिश करो अपने डिज़र्ट और अपने खाने के बीच में 20 मिनट्स का गैप रखो। तो ये जो 20 मिनट्स का गैप होगा उसमें क्या होगा, जब हम खाना खाते हैं ना तो उसी टाइम हमें पेट भरा भरा नहीं फील होता। कुछ टाइम के बाद हमें लगता है कि हाँ हम ठीक हैं, हमें और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आपने खाना खा लिया 15 से 20 मिनट के बाद आपको वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है। तो जो डिज़र्ट आएगा आप उसे सारा का सारा नहीं खाओगे, आप उसमें से थोड़ा ही खा पाओगे। तो ये जो 20 मिनट्स का गैप है ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके डिज़र्ट इनटेक को लिमिट करने में। तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। आई होप आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हो कि मेरी हर वीडियो आपको नोटिफाई होती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टैप करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।